हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पे हम लोग जीके जीएस का जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट, वीडियो एग्ज़ाम और अन्य अदर वनडे एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और अगर कोई सुझाव हो, कोई त्रुटि हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो पहला प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो शेरशाह हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उतबी। ठीक है, उतबी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये सबको आप लोग को अगर पता होगा तो ये कहाँ था? कावेगी पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये तो करीब करीब सबको पता होगा, ऋजुपालिका नदी पे हुआ था। ठीक, अब हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो होगा आप लोग का, ये होगा बी ऑप्शन, इसका हो जाएगा संगन कल्लू नामक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ, तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब हम लोग अपने सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए कि पहला ऑप्शन होगा, नमक कानून को निरस्त करना था गांधी जी का उद्देश्य। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो आठवां क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो कब स्थापित हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा एनी बेसेंट के बारे में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1905। और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में जैसे पेट और ये सब एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें जो है कि ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो ये बहुत लोगों को पता होगा, काफ़ी चर्चित प्रश्न है ये। इसका बनारस अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलेंगे तो निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये भी आप लोग में से कई लोगों को मालूम होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब हम लोग अपने 11वें प्रश्न की तरफ अगर बढ़ेंगे तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं भी होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, यांगजी नदी करके होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलेंगे, 12वें क्वेश्चन पे। तो वृहत ज्वार आता है, तो वृहत ज्वार कब आता है? तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा कि वृहत ज्वार जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार आता है। अब हम लोग अपने 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से जो है, आप लोग अगर यूपी पीसीएस का पेपर दिए होंगे तो उसमें भी पश्चिमी विक्षोभ से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो आप लोगों को उत्तर अगर नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा कई लोगों को, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, उठता है यहाँ से। अब हम लोग आते हैं 14th क्वेश्चन पे कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा 31% है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र
दिया जाता है। तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है शाक पत्र को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने 16वें प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसका जो उत्तर होने वाला है वो होगा कानपुर में औद्योगिक विकास निगम स्थित है। ठीक है, यूपी जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने 17वें प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो आप लोग को पता है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तो जनता दल द्वारा अनवरत योजना को लेकर आया गया था, तभी रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाना चाहिए कि जनता दल के सरकार द्वारा। ठीक है, ये 17वें का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो इसमें बहुत विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको पढ़ लीजिए और इतना समझ लीजिए कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा M3। ठीक है, M3 को माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भैया सबको पता होगा कि वित्त मंत्रालय से संबंधित होगा भैया, आर्थिक संबंधित विषयों का चर्चा वहीं होता है। अब हम लोग अपने 20 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, JBK राव समिति। ठीक है, तो इसमें बस आप लोग को अगर ये पता है कि कौन सी सबसे पहले आई थी, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि अशोक मेहता समिति सबसे पहले आई थी। तो अगर अशोक मेहता समिति सबसे पहले आई थी तो हम ऑप्शन में जाके देखेंगे तीसरा जो है सबसे पहले कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर ये तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो इस सबको पता होना चाहिए कि जो संविधान में संशोधन के लिए जो है दोनों सदनों में विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अपने 22वें प्रश्न पे कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो सबको पता है कि शून्यकाल जो है भारत का ही जन्म दिया हुआ काल है। भारत के मीडिया इसको जन्म दिया था, भारत के मीडिया ने इसको नाम दिया था। तो यहाँ पे मीडिया ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं मार्क हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो सबको पता भी है कि भारत में एकल नागरिकता है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ USA की तरह नहीं है कि स्टेट की नागरिकता अपनी होगी और सेंट्रल की अपनी होगी, यहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता चलती है। अब हम लोग आते हैं कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगा और इसका उत्तर होगा सरदार पटेल थे। ठीक है, तो इसी के साथ 24 प्रश्न ही थे आज। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।